जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सीयूईटी पीजी 2025 का आपका एग्जाम शेड्यूल और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में यहां पर बात करेंगे। एनटीए का पैटर्न देखेंगे, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, और अगर नोटिफिकेशन आया है तो उसमें क्या लिखा है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और यहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे होने वाली है आपकी सीयूईटी पीजी 2025 की परीक्षा और क्या क्या चीजों का आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। तो आप बिल्कुल भी हिलिएगा मत इस सेशन से, क्योंकि इस सेशन में बहुत कुछ खास होगा। तो यहां पर मैं आता हूं सीयूईटी के लिए यहां पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आप देख सकते हैं यहां पर आखिरी जो आपका न्यू जो आपका यहां पर नोटिस आया है वहां पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी पीजी 2025 का करेक्शन विंडो। जी हां, करेक्शन विंडो की अगर मैं बात करता हूं तो ये करेक्शन विंडो आपको दी गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं पहले जो 10th ऑफ फरवरी था, 10 से 12 फरवरी तक जो है इसकी जो है डेट को बढ़ा दिया गया था, और 12 फरवरी तक जो थी इसकी करेक्शन विंडो रखी गई थी। अब जब करेक्शन विंडो एक्सटेंड हुई है तो क्या आपकी एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड होगी? बीच में होली का त्योहार भी पड़ता है, तो क्या उसमें हम ये मान लें कि आपका एग्जाम आगे हो जाएगा? क्योंकि एग्जाम आपका 13th ऑफ मार्च से लेकर 31st ऑफ मार्च के बीच में रखा गया है। तो क्या कुछ कारणों की वजह से आपका एग्जाम आगे होगा? आखिर कब होगा आपका एग्जाम शेड्यूल आउट, और फिर कब होगा आपका एडमिट कार्ड आउट? तो इन सभी चीजों के बारे में यहां पर हम आराम से डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ जो है यहां पर बने रहिएगा। राइट, तो यहां पर अगर हम चीजों के साथ चलते हैं और हम बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की या आपके एग्जाम शेड्यूल की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं साल 2024 की। साल 2024 में 11th मार्च को, है ना, साल 2024 में 11th मार्च को आपका एग्जाम होना था, और आपका जो शेड्यूल आया था वो आया था 26 ऑफ फरवरी तक, है ना। 26 ऑफ फरवरी को आपका शेड्यूल आउट हुआ था। ठीक बात है, यही हुआ था 2024 में। अब अगर मैं बात करूं यहां पर 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो एग्जाम है वो 13th मार्च को रखा गया है। तो आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक, है ना, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका जो है यहां पर एडमिट कार्ड आउट हो जाना चाहिए। लेट फरवरी, है ना, 28 फरवरी, 27 फरवरी, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड, आपका शेड्यूल आपके सामने आ जाना चाहिए। तो ये है सर 2025 की बात। इसके अलावा जो अगली चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ये यहां पर हो गया है तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? सर एडमिट कार्ड के बारे में एनटीए ने साफ तौर पर कहा है, कि एग्जाम 4 डेज बिफोर, है ना, एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो कि नोटिस आया था वहां पर साफ तौर पर यह बात लिखी गई थी कि एग्जाम से 4 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। तो अगर आपका एग्जाम 13th को है तो आप मानकर चलिए 8th या 9th तक आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा। अगर आपका एग्जाम 16th को है तो आप मान लीजिए कि उससे 4 दिन पहले 11 या 12 को आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा। तो ये सारी की सारी चीजों का ध्यान आपने रखना है अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस है अपने एग्जाम के लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो एक चीज की जो है यहां पर ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है। वो जरूरत यह है कि आपका यहां पर चीजें, और आप पढ़ाई में कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपकी एमबीए के लिए, है ना, आपका एलएलबी के लिए, राइट, आपका एमसीए के लिए जो क्लासेस हैं जहां पर मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग और डीआई का बहुत बड़ा रोल रहता है, इनकी क्लासेस जो हैं चल रही हैं बेटा ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक, ट्यूसडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे, जहां पर आपको 2 दिन मिलेगा मैथ्स, 2 दिन मिलेगी रीजनिंग, और 1 दिन मिलेगा गाइस डीआई का बहुत ही शानदार सा सेशन। तो आप इसको मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम आने वाली हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर अप्रोच है। तो एडमिट कार्ड एनटीए ने कहा 4 दिन पहले आएगा एग्जाम से, तो 13 को एग्जाम है तो आप 8 या 9 को मानिए, 16 को एग्जाम है तो अकॉर्डिंगली आप मान लीजिए। 2024 में गाइस 11 मार्च को एग्जाम था, 26 फेब को शेड्यूल आया था। 2025 में 13 मार्च को एग्जाम है, तो मार्च का फर्स्ट वीक या फिर फेब के एंड में आपको देखने को चीजें मिल सकती हैं। राइट, सो मुझे उम्मीद है गाइस
कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं कि यार ऐसे, या जो भी आप अंदाजा लगा रहे हैं, जो भी आपके मन में डाउट है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, रिगार्डिंग दिस शेड्यूल, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका आगे भी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।